स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय का पेपर 12 मई को आयोजित होने वाला है, जिसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। 2 ही दिन बचे। इन क्वेश्चनों को आपको पूरा रट लेना है। 80 नंबर का पेपर होगा और हमारे द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं। पेपर बिल्कुल इसी तरह की प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 में विज्ञान विषय के पेपर में आपको ये प्रश्न मिलने वाले। एक एक प्रश्न आपके लिए अच्छे से ढूंढ कर तैयार किया गया है। इस मॉडल पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको उसको जरूर ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है, उसको ज्वाइन कर लें। वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी इनकी PDF आपको हल सहित। और यहाँ पर आपको पर्सन है वो सॉल्यूशन कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको, मतलब ये 15 प्रश्न आपको बताए जाते हैं। उनमें से पहला प्रश्न है आपकी रेयान। जो रेयन है अपना वो एक संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों नहीं है वो संश्लेषित रेशा? क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। क्या इसमें आपकी सबसे क्या राइट आंसर हो सकता है? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। बिल्कुल आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका जवाब दे, मन में सोचे जल्दी से आप। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर आपकी होने वाला है, क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर द होगा। आपका बिल्कुल सही आंसर है द, इसका राइट आंसर होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि ये एक जो है इसका रूप रेशम समान भी होता है। इसकी काष्ठ है वो लुगदी से प्राप्त की जाती है और इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बोला जाता है। तो ये आपका हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? सभी धातुएं तंत्र होती है, सभी अधातुएं तंत्र होती है, सामान्य धातुएं तंत्र होती है, या फिर आपकी कुछ धातुएं तंत्र होती है। तो इसमें से कौन सा कथन है वो सही है? तो आपके ए कथन सही है, यानी सभी धातुएं तंत्र होती है, यानी ए आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक टेडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या फिर मुकुलन। तो इसमें से क्या है? तो तीसरे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी आपके कायांतरण। अगर एक टेडपोल है वो अगर प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो वह कायांतरण कहलाता है। अगला है आपकी मौसम परिवर्तन के कारण प्राणियों पर एक निश्चित समय पर सुदूर क्षेत्रों में जाकर जो बसना होता है, जाकर क्या कहलाता है? जाना क्या कहलाता है? अगर वो दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हमारी विज्ञान की भाषा में प्रवास। स्थानांतरण नहीं कहते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। स्थानांतरण गलत आंसर है। से आपकी इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रवास कहते हैं हमारी भाषा में, यानी विज्ञान की भाषा में। यदि अगर पक्षी किसी कारणवश अगर दूसरे स्थान पर जाते हैं सुदूर क्षेत्रों में तो स्वयं प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके शरीर के किस भाग में शिशु का विकास होता है? तो वो होता है आपकी गर्भाशय में, यानी द आपके इसमें करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को पता होगा गर्भाशय में ही शिशु का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है आपके छठा क्वेश्चन, हम किस रचना भाग में कंपन के कारण सुन पाते हैं? ठीक है, आपको हम किस संरचना भाग में कंपन के कारण सुन पाते हैं? किसमें कंपन होता है तब हम सुन पाते हैं? तो वो कौन सा होगा यहाँ पर आपकी? तो वो होगा आपकी कर्णपटल। ठीक है, यानी वह आपके इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। उससे अगला क्वेश्चन है आपके सातवां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे को संधारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत है वो निक्षेपित की जाती है, यानी किसकी परत है वो चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर चढ़ाई जाती है जिंक की परत, यानी से आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लोहे का क्या होता है, अगर आपके जंग लगता है तो उस पर कौन सी जिंक की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत आपको याद रखना है। अगला ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? तो लुई ब्रेल है वो ब्रेल लिपि के जनक थे, यानी वह भी आपकी इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है? यानी शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है? तो वो है आपके ओरोयन। ठीक है, ओरोयन है वो शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल है। क्या तारामंडल है? ये भी आपके एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन है आपकी कि वन महोत्सव वो किस माह में आयोजित किया जाता है? वन महोत्सव वो किस माह में आयोजित किया जाता है? जुलाई, जनवरी, अगस्त या फिर सितंबर? आपको इनका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो 10वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी जुलाई में वन महोत्सव वो आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के किस सिरे से जोड़ा जाता है? यानी LED के साथ जुड़े लंबे तार को बैटरी की कौन से सिरे से जोड़ते हैं?
आपको बताना है धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण किसी से भी, या फिर न धन से न ऋण से। यानी धन और ऋण क्या होता है, यहाँ पर आपकी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा एलईडी को धन सिरे यानी प्लस की तरफ जोड़ा जाता है। के यानी ए आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपकी 12 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था, तो वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र था आपकी गुजरात के भुज में 12 जनवरी 2001 को सबसे बड़ा भूकंप आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा 12 मई को, पहले कह रहा हूँ 12 मई को पर्सन देखने को मिल सकता है एग्जाम हॉल में। उसके बाद आपको याद आएगा सर बता रहे थे, मैंने याद नहीं किया ये पर्सन। अभी याद कर लो, साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो याद होता जाएगा। कॉपी ले लो, पेन ले लो, प्रश्नों को लिखते जाओ, जितने हो सके उतने सोल्व करो। 8वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में कह रहा हूँ, विज्ञान में 95 प्लस आप आराम से फोड़ दोगे, क्योंकि आप अगर पेपर में 80 में से अगर आप 75 प्लस नंबर लाते हो तो 20 तो आपके स्कूल से जाएंगे ही। ठीक है। अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वो पौधाघर गैस नहीं है? कौन सी ऐसी गैस है जो पौधाघर गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मेथेन नहीं है, या फिर नाइट्रोजन नहीं है। तो इसमें आपकी जो है मेथेन सल्फर डाइऑक्साइड है वो इसमें क्या है, पौधाघर गैस नहीं है, यानी वह आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 14वां प्रश्न है, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? कीटनाशक मिलाते हैं, बीज मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, या फिर खाद? तो खाद ही मिलाते हैं। सभी को पता होगा, आप सभी कभी खेती करते होंगे तो मतलब अगर उसमें पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए हम खाद मिलाते हैं, यानी दया आपकी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, किसी भूकंप की शक्ति को के परिमाप किस पर व्यक्त किया जाता है? तो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में मिलते हैं। 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को तो याद करना ही करना है। इसका राइट आंसर होगा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता। इसको बदल सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो वो भी आप क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे, रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। याद रखना कि सर ने बताया था रिएक्टर पैमाने पर। अब आपके रेगिस्तान वाले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न, निम्न में से आपको जो रेगिस्तान है उनकी आपको पूर्ति करनी है। पहले में आपकी 2 रेगिस्तान दी हुए, इन दोनों के बारे में आपको चर्चा करके बताते हैं। पहला एक और, ठीक है, ये कौन सी ब्लैंक और ब्लैंक धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी ऐसी 2 धातुएं हैं जो नरम होती है, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो वो कौन कौन सी होगी? पहले में आपकी आएगा सोडियम, क्या आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम आएगा। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आपका आएगा पोटेशियम। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले में आपके आएगा सोडियम, ठीक है, दूसरे में आपके आएगा पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार से पोटेशियम, हाँ, ये 2 धातुएं हो गई। पहले में ये आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य कौन सा होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 मई 8वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान के पेपर में ये जो दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा कोलतार। क्या होगा? कोलतार। तो कोलतार आप इस तरीके से लिखना है आपको, कोलतार। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, कोलतार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षेत्र विशेष में जो पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विशेष क्षेत्रीय। विशेष क्षेत्रीय किस प्रकार लिखेंगे आप? इस प्रकार से लिखेंगे, विशेष क्षेत्रीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो वो बनाती है हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अगला है आपकी, पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं परिष्करण। ठीक है, परिष्करण। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 8वीं बोर्ड परीक्षा में रेगिस्तान वाले प्रश्न मैं आपके लिए कवर कराऊंगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर के लिए अलग से 100 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न लेकर आऊं, तो उनकी भी मेरी तैयारी चल रही है। अगर आप कहते हैं तो वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर आप कमेंट करते हैं नीचे, लगभग मेरे पास 100 कमेंट आ जाएंगे तो वीडियो पक्का अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं उस पर बहुत तैयारी कर रहा हूँ। और 8वीं विज्ञान के पेपर में एमसीक्यू उनसे बाहर गया तो आप समझ सकते हैं यूट्यूब पर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। बिल्कुल कोई भी एमसीक्यू उससे बाहर नहीं जाएगा। अगला 6, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से कौन से क्षेत्र बनाए गए हैं?
तो वो बनाए गए जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो बनाए गए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर है। अगला है एक टेडपोल जिस परक्रम द्वारा, ठीक है, एक टेडपोल जिस परक्रम द्वारा वैश्यक में विकसित होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है कायांतरण, ठीक है, कायांतरण। यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। सिंपली ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। कॉलम वाला प्रश्न 100% आने वाला है और आपके लिए सही गलत वाले प्रश्न इसमें शामिल नहीं कर सकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको यहाँ पर पहले बात करते हैं इन कॉलम के बारे में। कॉलम में आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण को किससे जोड़ा जाता है, तो उसको राइबोसोम से। उसके बाद यीस्ट का प्रयोग ब्रेड निर्माण में किया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया का कारक है। वायु द्वारा संचरण ये आपको खसरा होता है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपकी, ये तो आपकी हो गई, मतलब इसमें आपके जो पहला है, पहला वो दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा चौथे से और चौथा है वो आपके तीसरे से। इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम को याद करना है और इस प्रकार का डायग्राम आपकी मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन से क्या हैसियत, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि लैंगिक जनन से क्या हैसियत बताना है आपको कि एक, जैसे कि लिख देता हूँ, जब मादा और, ठीक है, मादा और नर के सलयन से, सलयन इस प्रकार से लिखना है, सलयन से जो वो निर्माण करते हैं, मतलब उस युग्मक पैदा करते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। संतानोत्पत्ति करना, आप समझ रहे होंगे, संतानोत्पत्ति करना लैंगिक जनन कहलाता है। अगला आपके PCRA का पूरा नाम आपको लिखना है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका पूरा नाम होगा पेट्रोलियम, क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अगला हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, यानी यूनियन, ठीक है, आपकी हो जाएगा। अगला है आपकी रबी फसल के दो उदाहरण देने, जैसे कि आप यहाँ पर रबी की फसल के उदाहरण दे सकते हैं। पहला आप रबी की फसल के दो उदाहरण देने, जैसे कि सबसे बड़ी हो गई रबी की गेहूं, उसके बाद 2 नंबर आप चना दे सकते हैं, 3 नंबर आप मटर दे सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सी फसल होती है, आपको याद होगी, ठीक है, रबी की फसलें। अगला है आपके रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक क्या है, मतलब ऐसी पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन, संकटग्रस्त और सभी प्रजातियों के जो रिकॉर्ड होते हैं, वो विलुप्त प्रजातियों के सभी के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं, ठीक है, रेड डाटा पुस्तक, ठीक है, या रेड डाटा बुक, ठीक है। इससे भी आ सकता है RDB क्या कहलाती है, ठीक है, RDB यानी रेड डाटा बुक क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी कि अगला क्वेश्चन है आवर्ती का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला है आपकी, उससे अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। यानी प्लास्टिक खाद्य पदार्थों को संचयन यानी रखने के लिए प्लास्टिक के पात्रों के उपयोग कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अगर आप धातु के पात्रों में रखेंगे तो वो क्रिया कर लेंगे, जैसे जो है धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगी, जिससे खाद्य पदार्थ है वो विषैले हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, तो इसका आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। अगला है आपके नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना है, तो इस ये आपका नाइट्रोजन चक्र का चित्र आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। नाइट्रोजन चक्र जिस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र, अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा नाइट्रोजन का चित्र, जैसे कि वायुमंडल, यहाँ पर वायुमंडल से तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तड़ित द्वारा फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, और यहाँ से आप जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन उनका गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, और यहाँ से वापस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक और होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, ठीक है। उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं वो जीवाणु। उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक है वो उसे क्या करते हैं, वो उसे जीवाणु द्वारा गैस में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी में उपस्थित है वो पौधों द्वारा अवशोषण कर लेते हैं और जंतुओं द्वारा पौधों को खा लेते हैं, जंतु पौधों को, और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्ट है वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से वो यहाँ चला जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। तो ये चक्र है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ेंगे एक दिन तो आपको पक्का याद हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला है आपकी सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 पत्तियों के नाम लिखने। कौन कौन सी पत्ती, जैसे कि ड्रिप तंत्र, ठीक है, एक तो ड्रिप तंत्र हो गई जल संरक्षण करने वाले। सिंचाई पौधों में पानी डालना या
जल पहुंचाना सिंचाई कहलाता है। अगला जल संरक्षित करने वाली एक तो आपकी होगी ड्रिप तंत्र, एक कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उसके बाद है क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। हाँ, आकाश में तारे गति करते हैं, आपको व्याख्या इसकी करनी है। अगला तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए, यानी बिजली से सुरक्षा के आपके 3 उपाय बता सकते हैं। आप कोई भी भीगे कपड़े नहीं पहन कर जाने चाहिए, और बारिश में आपको मतलब ज़्यादा भीगना नहीं चाहिए, और बारिश में बिजली से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाना है आपको इस वीडियो में। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह वह होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, बाकी सभी जो उपग्रह थे, यानी कृत्रिम उपग्रह वह होते हैं जो पृथ्वी की बार परिक्रमा करते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं जो जिन्हें इंग्लिश में हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये निगरानी वगैरह मौसम की जानकारी के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। तो इनके प्रयोग आपको लिख देने, इनके क्या क्या लाभ होते हैं। केंचुआ किसानों का मित्र क्यों है? इस प्रकार से केंचुआ जो मिट्टी को पोषक तत्वों में बदल देता है। अगला, अधिकांश मशीनों में बॉल बीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बता दूंगा यहाँ पर। मानव कांट का आपको चित्र बनाना है, तो मानव कंठ का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ये चित्र आपको यहाँ पर है, खुला भाग तंत्र और बंद भाग तंत्र, ठीक है। ये खुला हो गया, ये बंद हो गया, और ये मुंह है आपकी, ये कंठ है, यहाँ से श्वसनिका जा रही है, श्वास नली है, ये फेफड़े हैं, ये दायां बायां, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके हो गए। ये आपको आपको यहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। शुद्ध वायु एवं प्रदूषित वायु में अंतर आपको स्पष्ट करना है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। सेम का सेम क्वेश्चन आपके लिए दोबारा आ चुका है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य, संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज और वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अगला, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनानी है। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो सभी क्वेश्चन तो आपकी मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताता हूँ आपके लिए कौन कौन से विज्ञान के वीडियो आने वाले हैं। तो विज्ञान के वीडियो कौन कौन से आने वाले हैं, पहले बता दूं आपको। विज्ञान की एमसीक्यू वीडियो आएगा, अगर आपके यहाँ पर 100 कमेंट हो जाते हैं तो मैं एमसीक्यू वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपके 100 प्लस एमसीक्यू होंगे। साइंस के एमसीक्यू, रेगिस्तान वाले, और जो आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन मिला के 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिनसे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगला, आपकी तैयारी के लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज तो चल ही रही है, तो टेलीग्राम चैनल को तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। वहाँ पर आपके लिए क्विज तो आती रहती है, तो वो आपको जरूर अटेंड करनी है। अब बात करते हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। उनको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कराएं, जो भी नहीं जानते टेलीग्राम के बारे में। तो वो आप अगर जानते हैं तो आप उनको समझाइए कि टेलीग्राम के क्या फ़ायदे होते हैं, और वहाँ पर आप किस प्रकार से क्विज कर सकते हैं। तो वो भी आपको उनको समझाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जितनी आप बांटते हैं उतनी बढ़ती है। अब दोस्तों, आपसे मैं अनुमति लेना चाहूँगा, काफ़ी टाइम हो चुका है मैं पढ़ाते हुए। तो अब आपके लिए अगले वीडियो में आएगा क्वेश्चन वगैरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। आई होप आपकी 95 प्लस नंबर आराम से क्रॉस कर ही पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।